ہیں शेख इब्न तैमिया। शेख इब्न तैमिया ने अपनी किताब में लिखा है, अहले हदीस जमात के सबसे बड़े इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अरे तुम्हारे घर से भी बात आ रही है मेरे गौस की, हर घर से बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलता है तो सबको पता चली जाता है, सबको पता चलता है। अच्छे खासे लोग भी बोल पड़ते हैं कि दिन हो चुका है, दिन हो चुका है। सूरज से दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि दिन निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है। गौसे पाक की करामात ऐसी हैं जैसे सूरज निकला हुआ है। मेरे अजीजों, एक साहब है, अब हमारी मोहब्बत किस बात से होनी चाहिए? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी मोहब्बत इसलिए भी है, कई औलिया इकराम ने ये बातें लिखी भी है। फरमाते हैं उनके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद भी हैं, वो तकरीबन 14 ऊंटों पर शक्कर के थैले लेकर के सफर कर रहे थे, सामान्य तिजारत लेकर जा रहे थे। रात को एक जंगल में उन्होंने पड़ाव किया और रात वहां गुजारी। तो जैसी ही रात गुजारी, खतरनाक जंगल था, उनके 4 ऊंट सामान समेत गायब हो गए और भारी उनका नुकसान था, बड़ा सामान था उसमें। वो सुबह गमगीन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में अब काफिला भी चल पड़ा, मैं अपने ऊंटों को ढूंढूं तो इस खौफनाक जंगल में कहां ढूंढूंगा। उन्होंने कहा, मुझे मेरे मुर्शिद ने कहा था कि जब कभी तू मुसीबत में आए तो मुझे पुकारना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ये किताब बहजतुल असरार शरीफ में भी मौजूद रिवायत में बयान कर रहा हूं, लफ्ज़ ही नहीं कर रहा। कहते मैं वहीं से पुकारना शुरू किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। मैं अभी पुकार ही रहा था, सामने पहाड़ की तरफ एक बुजुर्ग मुझे नजर आए सफेद लिबास में। वो मुझे अपनी तरफ बुलाते रहे, इधर आओ इधर आओ। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो वहां देखा पहाड़ के नीचे मेरे 4 ऊंट चल रहे थे। मैंने 4 ऊंटों को अपने साथ ले लिया और फिर उस बुजुर्ग से मिलने के लिए आया था, तो वो थे ही नहीं। मैं अपने ऊंटों को लेकर तिजारत में गया, सामान बेचा, उसके बाद फिर बगदाद आया अपने मुर्शिद से मिलने के लिए। तो गौसे पाक ने फरमाया, तेरे 4 ऊंट सही सलामत तो हमने दिला दिए थे। ये गौसे पाक का मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो मदद को पहुंचते हैं, बल्कि ये भी फरमाया, मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, अगर उसका सतर खुल जाए, अगर वो मुझे पुकारे दिल से, तो मैं उसकी वहीं से सतर पोशी करूंगा, मैं उसके सतर को छुपाऊंगा। ये निस्बतों की बात है। यकीन तुम्हारा कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, इस यकीन की बात है। वहां गौसे पाक के खलीफा है, उनके मजार के पीछे ही, उनका मजार हमेशा पानी में रहता है। अबू खमरा उनको कहते हैं। शेख मोहम्मद अल मुत्तकी अल हिंदी, हिंदुस्तान से जो गौसे पाक के जाते थे मुलाकात करने के लिए, उनकी तरबियत के लिए वो रहते थे। उनकी एक रिवायत है, हिंद से कुछ लोग गए थे गौसे पाक से मिलने, मिल करके वो वापस आ रहे थे कश्ती में आ रहे थे, तो समंदर में बीच समंदर में पहुंची तो कश्ती फट गई, पानी अंदर आने लगा, डूबने के करीब आ गई। ये चीखने लगे, पुकारने लगे, और उसी वक्त वो तारे मुरीद कहते, हिंद से जो गए हुए थे, कहते हैं अचानक हमारी कश्ती में एक काले रंग की चादर ओढ़े हुए बुजुर्ग आए। उनके हाथ में एक बड़ी सी सुई थी, धागा था। वो जल्दी जल्दी हमारी कश्ती को जहां जहां से फटी थी सीलने लगे और सिल करके पानी पूरा बाहर किया। हम तो डरे हुए थे, डूबने के इंतजार में बैठे हुए थे। कश्ती फिर अपने मकाम पर सही सलामत चलने लगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अचानक वो बुजुर्ग जो आए थे, हमने पूछा कि आप हमारे साथ सफर में हैं या कौन है? उन्होंने चादर हटाई तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। फरमाया, तुम मेरे मुरीद हो, मुझे पुकारा, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। अजीजा निगरानी, 1-2 नहीं, बहुत सारी करामात किताबों में रिवायतन लिखी हुई है, और 1-2 नहीं, कई तवातुर के साथ ये रिवायतें मौजूद हैं। इसलिए बारगाह गौसियत माब में हम इतना ही कहते हैं जो आला हजरत ने कहा था, ऐ गौस सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा, सारे अकताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह करीम इसी निस्बत पर जिंदा रखे और इसी निस्बत पर हमारा खात्मा अता फरमाए। इसीलिए मैं वही दुआ करता हूं जो जमील कादरी रज़वी ने किया था, आला हजरत के मुरीद, सच्चे मुरीद। उन्होंने कहा था, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर
चुको तैयार, जब मेरे जनाजे को कफन पर लिख देना नाम वाला गौसे आजम का। यकीनन मेरे अजीजों, करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत माआब शहंशाह बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहां पर मुलाकात जिनसे हुई, वह अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा, आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में तकरीबन 55 साल से, और बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूं किस लिए मैं बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ न कुछ देकर भेजते हैं, और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा, यहां पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत यही फरमाते हैं, जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, नहीं ले जाते, और नहीं इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? यह अलामत है कि किसी का पाला हुआ है, और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात ये भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने हिसाब के हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें डर लगता है, सहमते हैं। आप ऐसे नरगे में हैं फिर भी बोल रहे हैं, आप अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आप हैं जहां के हालात हम दूर से सुनते हैं, बड़े डेंजर है, लेकिन बोल रहे हैं। मैंने कहा, आपने सुना नहीं आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐसा आदमी क्यों डरेगा, ऐसा आदमी क्यों डरेगा जिस पर पंजा गौसे पाक का होगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक का जो कुत्ता है वो शेर को भी परवाह नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के दरबार के कुत्ते होने पर फख्र करते हैं। हमें इस बात पर कोई वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत है दरबार गौस से।